नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया बड़ा सियासी हमला। कहा, कांग्रेस नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ दिखाई, वह जनता का साथ क्या देगी। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त का बीजेपी पर निशाना। कहा, भाजपा का प्रचार फुल, विकास गुल। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत होगी जब्त। महंगाई को लेकर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी। कहा, केंद्र में 7 साल से बीजेपी सत्ता में, फिर भी महंगाई चरम पर। बीजेपी हटे तो 6 माह में महंगाई कर देंगे दूर। संयुक्त किसान मोर्चा ने उपचुनाव में बीजेपी के विरोध में वोट करने का किया फैसला। कहा, 4 सीटों पर बीजेपी की होगी हार। बीजेपी के विरोध में वोट, शहीद किसानों को होगा श्रद्धांजलि। प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले। शिमला आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से एक शख्स की मौत, तो वहीं ऊना जिला में भी लगातार बढ़ रहे मामले। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से लक्षण दिखते ही टेस्ट कराने की अपील। और सिरमौर जिला में पशुओं को आवारा छोड़ने पर होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। डीसी के आदेश पर नगर परिषद नाहन ने शुरू की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनावों को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में सभी सियासी दलों ने जमकर प्रचार किया, रैलियां की और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। इसी कड़ी में जुब्बल कोटखाई नवार में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ दिखाई है, वह जनता का साथ क्या देगी। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुन पाए, वह एक क्षेत्र का नेतृत्व क्या करेगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई नवार को 2 एसडीएम, अग्निशमन केंद्र और अनेकों दिवाली के उपहार दिए हैं और आज यहां की जनता जयराम ठाकुर सरकार को रिटर्न गिफ्ट वोट के रूप में देगी। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है और इस बार जनता भाजपा के पक्ष में बड़ा मतदान करने जा रही है। वहीं शिमला में कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय दत्त ने कहा कि यह चुनाव असाधारण होने वाला है, जिसमें कांग्रेस को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। यह चुनाव जनता और बीजेपी का है। 4 सीटों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। भाजपा की जमानत इसमें जब्त होने वाली है। कांग्रेस सह प्रभारी ने सीएम जयराम पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मंडी एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन अभी तक जमीन तक नहीं ले पाए हैं। संजय दत्त ने कहा कि लोटस के नाम वाली पार्टी लूट अस बन गई है। दत्त ने कहा कि भाजपा का प्रचार फुल, विकास गुल है। ये जनता पार्टी का प्रचार फुल, विकास गुल। और अब तो ये हो गया है कि जिस तरीके से जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, एक भावना जनता की ये हो गई है कि मोदी सरकार की महंगाई दिवाली से पहले ही जनता का दिवाला नहीं निकाल दे। ये हाल हो गया है। निशान लोटस है, लोटस, लेकिन अब नाम बदल के लूट अस पार्टी रखने की नौबत जो है आ गई है। और ना महंगाई पे बात करते हैं, ना रोजगार पर बात है, ना देश की सुरक्षा पर बात है। जबरदस्ती सुनाई जा रही है मोदी जी की मन की बात। जनता की बात की इनको कोई परवाह नहीं है। और आज हाल क्या है, पेट्रोल की कीमतें जो है 100 पार कर चुकी हैं, डीजल की कीमतें 100 छू रही हैं, सरसों की तेल की कीमत 200 टच हो गई है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 पार हो गई है। आज सब्जियों की जो कीमत है, मटर अगर आप लेने जाओ तो 150 रुपए के मिलते हैं, शिमला मिर्ची की कीमत 120 रुपए है, टमाटर हो, फूल गोभी हो 80 रुपए, 90 रुपए, सोया तेल की कीमत 150 हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ जो महंगाई का प्रश्न है, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। भ्रष्टाचार के
इंडिकेशंस देने लगे हैं। एक सीनियर मिनिस्टर पब्लिक मीटिंग में कहता है कि ठेके जो मिलेंगे वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, सरकारी ठेके। तो एक तरफ जो है दिल्ली में बहुत गाजा बाजा करके मोदी सरकार जी ने कहा था कि ये सारा ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि ठेके हम अपने पार्टी के लोगों को देंगे। तो ये सारा क्या मैनिपुलेटेड है? और हिमाचल में सब मैनिपुलेशन चल रहा है इन ठेकों के विषयों में और पब्लिक वर्क्स के कामों के विषयों में। ये भूमिका स्पष्ट हो जाती है। ये चुनाव अब कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहा ही नहीं। ये चुनाव अब जनता, आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बन गया है। और हम देख रहे हैं कि चारों सीटों पे, मंडी लोकसभा, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर, कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ही आगे निकल गए हैं। 2 जगह पे कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और बाकी 2 जगह में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना डिपॉजिट बचा लें, ये परिस्थिति है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक राज शर्मा का कहना है कि भाजपा उपचुनाव में हार को देखते हुए बौखला गई है और कई तरह के हथकंडे अपना रही है। धर्मशाला में मीडिया से रूबरू होते हुए दीपक राज शर्मा ने कहा कि रामपुर में शराब तो फतेहपुर में चिट्टा व अन्य नशों का प्रलोभन भाजपा की ओर से दिया जा रहा है। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दीपक ने कहा कि पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में राज कर रही है, बावजूद इसके महंगाई अपने चरम पर है। दीपक ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता से हट जाती है तो 6 महीने के भीतर कांग्रेस महंगाई को दूर कर देगी। 7 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर इनसे नहीं रुक रही है तो भाई गद्दी छोड़ो ना। हम बैठ के बताते हैं, हम 6 महीने में जो है वो महंगाई रोक कर बताते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज मुक्त हिमाचल के विषयों के ऊपर जो है वो लाजवाब है। कोई भी किसी तरह का उत्तर न देकर उससे भागकर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि कभी धर्म के ऊपर, कभी जाति के ऊपर, कभी क्षेत्रवाद फैलाकर या कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर जनता की जन भावनाओं को भड़काया जाए। लेकिन इसमें इसलिए ये कामयाब नहीं हुई कि जनमत आज एक ही प्रश्न पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि इस महंगाई को रोकने में आपने क्या किया, आपका क्या दृष्टिकोण है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार अपना कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो पेश नहीं कर पाई। 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर किसान पिछले 1 साल से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसान देश भर में भाजपा सरकारों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को हो रहे उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी प्रत्याशियों को वोट न देकर आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भाजपा मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर आंदोलन को कुचलने का काम किया गया। अनिंदर ने कहा कि किसानों ने देश भर में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। यूपी में भी किसानों की यह मुहिम चल रही है। वहीं प्रदेश में 30 अक्टूबर को भाजपा के विरोध में वोट किया जाएगा और इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चारों क्षेत्र जहां चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां का किसान लखीमपुर खीरी हो या कोटगढ़ हो या 700 से अधिक जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, उन सबको श्रद्धांजलि देने जा रहा है। भाजपा के खिलाफ वोट इन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि होगी। और 2 नवंबर को जब भारतीय जनता पार्टी इन चारों जगह बुरी तरह हार रही होगी, उसको हम न्याय कहेंगे कि आज कुछ न्याय कोटगढ़ के किसानों को, लखीमपुर खीरी के किसानों को मिला है। प्रदेश में डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
राजधानी शिमला में भी स्क्रब टाइफस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मंगलवार देर शाम आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से बिलासपुर के 57 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अस्पताल में स्क्रब टाइफस के प्रतिदिन 1 से 2 मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के 320 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 की मौत हुई है। लगातार बढ़ रहे स्क्रब टाइफस के मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है और लोगों से अपील कर रहा है कि लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी अस्पताल में तुरंत जाकर अपना इलाज करवाएं। वहीं ऊना में भी डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। बरसात के बाद पिछले 1 महीने में डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामलों में दर्ज की गई बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से इसके लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट के लिए सामने आने की अपील की है, ताकि समय रहते ही इन पर अंकुश लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ऊना में पिछले 1 महीने में डेंगू के 25 मामले सामने आए हैं, जबकि स्क्रब टाइफस के 35 मामले। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। महीने हमारे 25 केस पॉजिटिव आए और पिछले स्क्रब टाइफस के भी 43 टोटल केसेस अभी तक पॉजिटिव है और 35 जो है पिछले 1 महीने में जो आए हैं। तो पिछले 1 महीने में जो है काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका मेन कारण यही है कि एक तो मौसम चेंज हुआ है, दूसरा जो स्टैगनेंट वाटर है, वाटर कूलर्स हैं, टायरों में जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ से जो है लार्वा डेवलप होते हैं और डेंगू से जो है इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन है। और जो स्क्रब टाइफस है वो जितनी भी घास है, बरसात का मौसम था उसके बाद घास वगैरह ज़्यादा होती है और जो लोग नंगे पाँव या नंगे टांगों से जो है और बाजू नंगे हों तो बाहर जा रहे हैं, वहाँ से जो माइट है जो घास पे होती है उससे स्क्रब टाइफस की बीमारी होती है। इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है और जोड़ों में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में जो है पेन होगी और बाकी हेडेक वगैरह से दर्द बहुत ज़्यादा होगी। और ये टेस्ट जो है हमारे RH ऊना में होते हैं और CH अंब में भी ये टेस्ट शुरू किए गए हैं। तो मैं कहूँगा कि जिनको तेज़ बुखार हो रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और दर्दें हैं वो ज़रूर आके इसका टेस्ट करवाएं। सर, तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया गया है? जिला प्रशासन जो है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे फॉगिंग और स्प्रेइंग जो है वो DSO जो डॉक्टर अत्री है उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और अर्बन ऊना में जो है EO जो है नगर परिषद के, उनको भी जो है उन्होंने इसकी सारा जिम्मा लिया है और हम जो है फॉगिंग मशीन और अपना जो केमिकल्स हैं उनको दे देंगे और मैन पावर उनकी होगी और वो गाड़ी के साथ सारा स्प्रे करवाएंगे। इसके साथ जो फील्ड में भी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो अपना अपना एरिया जो है उसमें फॉगिंग करवाएंगे। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी में अवैध रूप से दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर एक दुकान पर छापेमारी की और दुकान से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की। गुप्त सूचना मिलने पर मुख्यालय बिलासपुर से ड्रग इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर श्री नैना देवी में स्थित डोगरा जनरल स्टोर में छापेमारी की और इस दौरान वहां से कई प्रकार की दवाइयां बरामद की, जो बिना लाइसेंस से अवैध रूप से बेची जा रही थी। विभाग की टीम ने इन दवाइयों को जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक जनरल स्टोर नैना देवी में जो कि एलोपैथिक मेडिसिन की सेल करता है, तो हमने वहाँ पे छापामारी करी और उसके पास हमें अधिक मात्रा में दवाइयाँ प्राप्त हुई, जो कि हमने सेक्शन 18C ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जब्त कर ली हैं। बाकी आगे नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिरमौर जिला में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। डीसी सिरमौर के आदेशों पर अब आवारा पशु छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना करने के डीसी सिरमौर ने आदेश जारी किए हैं। नाहन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि डीसी सिरमौर द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर नाहन में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि लोग पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें। वहीं शहर में आवारा घूम रहे टैग लगे पशुओं को माता बाला सुंदरी गौसदन और बिना टैग लगे पशुओं को कोटला बड़ोग गौशाला राजगढ़ में भेजा जा रहा है।
डीसी साहब की अध्यक्षता में स्टे एनिमल्स के रिगार्डिंग एक बैठक हुई डीसी ऑफिस में। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे स्टे कैटल्स हैं जो टैग्ड हैं, जिनकी एनुमरेशन हो चुकी है और किसी ना किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो अगर ऐसा कोई केटल पाया जाता है जिसको नगर पालिका जो है माता बाला सुंदरी गौशाला में पहुंचाएगी, और अगर वो एनिमल उसका वापस लेना चाहता है तो उसका 10,000 का चालान किया जाएगा, जिसमें 5,000 गौशाला को दिए जाएंगे और 5,000 एमसी को दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।